तो सभी को नमस्ते मेरा। आई एम डाइटिशियन रश्मि फ्रॉम इमोहा एल्डर केयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्टमक हेल्थ की बात करेंगे कि अ, अगर मैं स्टमक की बात करूं तो एक कहावत भी है कि किसी के भी दिल में जाने का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। तो वैसे ही स्टमक की अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का अच्छे से काम करना या उन ऑर्गन्स की अच्छे से देखभाल करना, हर चीज हमारे स्टमक पे ही डिपेंड करता है। अगर हमारा स्टमक अच्छे से वर्क कर रहा है तो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी, बाकी पार्ट भी हमारे अच्छे से वर्क करते हैं। अगर हमारा स्टमक हैप्पी है, खुश है, अगर मैं बोलूं तो अपने आप हमारा मूड, हमारा ब्रेन, हमारा सब कुछ हमारा अपने आप ठीक हो जाता है अगर हमारा स्टमक अच्छा है तो डाइट फॉर स्टमक हेल्थ की अगर मैं बात करूं कि स्टमक हेल्थ क्या है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं ये सब अगर हमारा स्टमक में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉपर जो डाइट ले रहे हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है या कुछ इस तरीके का जो भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी चीजों का इफेक्ट जो है वो उनकी वजह से हमारा जो है ये प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारा डायबिटिक होना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होना या हमारा हार्ट डिजीज होना, ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं उसी से रिलेटेड होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी पे रिलेटेड है कि डाइट फॉर स्टमक हेल्थ की मैं अगर बात करूं कि हम कैसे अपने स्टमक को हेल्दी बना सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी हेल्दी बना सकते हैं। तो मैं अपनी पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोलेस्ट्रॉल, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, ये सारे जो है हमारे रूट कॉजेज हैं हमारे स्टमक के। अगर स्टमक ढंग से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, और हमारी डाइट रूटीन अच्छी नहीं है, हम उससे हेल्दी नहीं रख पा रहे, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि कई लोग कहते हैं कि मेरा जो टमी है बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, फैट सबसे ज़्यादा टमी में ही दिखता है, पेट बहुत मोटा हो गया, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये बात की बातें हैं। मेन जो है अंदर से हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना, हेल्दी करना, कैसे क्या कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सबको पता है कि हाँ कैसे वो डाइजेस्ट होता है, और अगर खाना जो भी हमने खाया है उसको जो हम ले रहे हैं फूड को डाइजेस्ट होके उसको जो हमारे ब्लड के थ्रू बाकी ऑर्गन्स में जब वो न्यूट्रिएंट जाएंगे वो तभी जाएंगे जब हमारा फूड हेल्दी है। और हेल्दी फूड अगर हम अपने स्टमक में डाल रहे हैं तभी उसके हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। नहीं तो अगर सिर्फ हम जंक फूड, ऑयली फूड की मैं बात करूं या कुछ भी ऐसा खा रहे हैं सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं देख रहे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्टमक पे इफेक्ट पड़ेगा। स्टमक पे इफेक्ट पड़ने की वजह से हमारा बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो कैसे कैसे क्या चीज हमें अपना स्टमक को हेल्दी रखने के लिए करना चाहिए उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो हम अपने स्टमक की मैं अगर बात करूं तो कैसे उसे बूस्ट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, क्या चीज इंक्लूड करके जो कि स्टमक की वजह से हमारे बाकी ऑर्गन्स भी जो है वो हमारे हेल्दी रहें, उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हम फूड कोई अच्छा फूड ले रहे हैं, क्लीन फूड ले रहे हैं जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क करता है, प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है। लेकिन अगर उसी की जगह में स्पाइसी, ऑयली फूड हमारी डाइट में ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारे स्टमक को उसके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत की वजह से वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं जब वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पाता तो वो फूड डायरेक्ट ही हमारा बॉडी से निकल जाता है और उसका प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल पाते हैं। उसकी वजह से हमारी सेल्स की ब्लॉकेज होना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना,
हमारा शुगर लेवल हाई होना, हमारी इम्यूनिटी लो होना, बहुत सारे प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाती हैं। स्टमक की मैं बात करूं तो स्टमक से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती हैं अगर हम बोले तो स्टमक से रिलेटेड हमें वॉमिटिंग होना, एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, लूज मोशन होना, माउथ अल्सर या स्टमक अल्सर, कुछ भी हम बोल सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम भी हमें स्टमक से रिलेटेड हो जाती है अगर हमारा स्टमक ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें एक दिन के खाने से नहीं पता चलती हैं, धीरे धीरे कैसे कैसे क्या चीज होती है उससे हमें पता चलता है। हमारी डाइट कैसी है, कई बार हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, नोजिया की फीलिंग होती है, खाना खाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका रीजन क्या है, कैसे है, वो चीज आज हम बात करेंगे। तो कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगी कि कैसे अपने स्टमक को हम हेल्दी रख सकते हैं, कैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि वैरायटी ऑफ फूड, हमेशा मैं बोलती हूँ कि अपनी जो प्लेट है उसमें बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड, आपका प्रोटीन, सब कुछ उसमें इंक्लूड होना चाहिए। 5 फूड ग्रुप आपकी प्लेट में होने चाहिए। तो अगर हम एक ही तरीके का खाना, अगर मैं तीनों टाइम परांठे खाऊं तो कहीं ना कहीं मेरा जो स्टमक है उसको डाइजेस्ट करने में उससे प्रॉब्लम आएगी और उसकी वजह से मेरा स्टमक हेल्दी नहीं रहेगा। तो अपने फूड में वैरायटी लाएं, ऑयली फूड भी खा सकते हैं, परांठे भी खा सकते हैं, कचौड़ी भी खा सकते हैं, समोसा भी खा सकते हैं, लेकिन जब आपने ये हैवी फूड खाया है तो अपना नेक्स्ट मील जो है वो लाइट फूड करें। कुछ आपका दलिया है, खिचड़ी है, दाल राइस है, जो हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, व्हीट फ्लेक्स है, ओट्स है, पोहा है। इस तरीके से अपने आप बैलेंस बना के करेंगे तो हमारे स्टमक को डाइजेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो प्रॉपर वर्क करेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारी जो डाइट में विटामिन सी रिच फूड हमें इंक्लूड करने चाहिए, पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में पीना चाहिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करें या फिर अपना डाइट में कुछ वैरायटी में इंक्लूड करें तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी हमारा कम रहेगा। उसके अलावा प्रोबायोटिक ड्रिंक्स जो होते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स की जरूरी नहीं है आप मार्केट से प्रोबायोटिक ड्रिंक्स लेके ले, घर में आप कर्ड का बटर मिल्क, लस्सी, उस फॉर्म में भी हम अपनी इंक्लूड कर सकते हैं अपने स्टमक को हेल्दी करने के लिए अगर बात करें। उसके अलावा जो भी हम फूड ले रहे हैं उसको अच्छे से च्युइंग करके खाएं। जो भी फूड ले रहे हैं, अगर हम फूड को अच्छे से चबा के नहीं खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो फूड है उसके जो न्यूट्रिएंट हैं प्रॉपर हमारी बॉडी में नहीं, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए जो भी फूड अगर हम ले रहे हैं तो उसे अच्छे से चबा के खाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा पानी का भी हमारे स्टमक को हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारा जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की उतना वाटर इनटेक हमारा दिन भर में होता है तो वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। हमारी पानी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम उतना पानी दिन भर में नहीं ले रहे हैं और हेल्दी फूड, कितना भी हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उससे इफेक्ट पड़ता है उसका, और उसके वजह से हमारा जो भी हमें कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी होना, ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। इसीलिए पानी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उतना पानी अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। कुछ स्पाइसेस या हर्ब्स की मैं बात करूं कि वो भी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि आपका दालचीनी, आपका सौंफ हो गया, आपका अदरक हो गया, आपका तुलसी हो गया, आपका हल्दी हो गया। ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारी बॉडी में गुड एंजाइम्स को क्रिएट करती हैं, तो जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। तो इसीलिए जब भी कभी आपको खाना खाने के बाद, पुराने टाइम से वो था कि सौंफ खाते थे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमारी स्टमक हेल्थ के लिए को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। इसलिए दालचीनी, जिन लोगों को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है
खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो लोग अपनी डाइट में तुलसी, हल्दी, दालचीनी, सौंफ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ऐड कर सकते हैं। ये चीजें हम किस फॉर्म में ऐड करेंगे? आप हर्बल टी ले रहे हैं, उसमें आप थोड़ी सी दालचीनी, अदरक, तुलसी ऐड कर सकते हैं। सौंफ का पानी, सौंफ को बॉयल करने की जरूरत नहीं है, एक बॉटल पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल के उसको 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद जब वो आपको लगता है पानी में अच्छे से डिजोल्व हो गया, उस पानी को पीना शुरू कीजिए। वो एक डिटॉक्स वाटर भी होता है, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। गर्मी के टाइम पे ज्यादा देर तक सौंफ के पानी को ना रखें। विंटर्स में तो हम रख लेते हैं, गर्मी में 1-2 घंटे रखने के बाद कोशिश करें 1-2 घंटे में वो पानी की बोतल को फिनिश कर दें आप, या एक ग्लास में भी आप बना के ले सकते हैं, ताकि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर वो सौंफ का पानी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स भी हैं, जैसे आपका पपाया, आपका मैंगो, आपका पाइनएप्पल, लेमन, हनी, ये सारी चीजें हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। जिन लोगों को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो ये सब चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। कभी हम ऑयली स्पाइसी फूड ज्यादा खा लेते हैं तो कोशिश करें खाना खाने के आधा घंटे बाद 1 ग्लास हॉट वाटर में, थोड़ा गर्म पानी में ही आधा लेमन का जूस ऐड करके आप लेंगे। उसको चाय की तरह जैसे हम सिप करके लेते हैं उस तरीके से लेंगे तो आपका खाना डाइजेस्ट होगा। आपका स्टमक जो है उसको अच्छे से वर्क करने के लिए उसको अच्छे थोड़ा इजी हो जाएगा, तो वो अच्छे से आपका जो फूड है वो उसे डाइजेस्ट कर पाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं फर्मेंटेड फूड की, मैं बात करूं कि फर्मेंटेड फूड जो होता है हमारा, जैसे कि आपका उसमें हमारे जो भी हमारी बॉडी जो है वो 2 तरीके के बैक्टीरिया उसमें की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपका गुड एंड बैड। तो फर्मेंटेड फूड जो हमारे होते हैं वो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उनमें, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारे स्टमक के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। जैसे कि आपका इडली, डोसा, आपका कर्ड की मैं बात करूं, ये सारी चीजें जो है हमारे जो इंडियन फूड हैं, ये हमारे फर्मेंटेड जो इंडियन फूड है ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपको स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो अपनी डाइट में कर्ड से बनी कुछ आपका कर्ड प्रोडक्ट जो भी है, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क वगैरह, वो ऐड कर सकते हैं। या फिर इडली डोसा अपनी डाइट में हफ्ते में 1 बार आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ऐड करेंगे तो आपका डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। उसके अलावा कि कॉन्स्टिपेशन की मैं बात करूं, कई बार कॉन्स्टिपेशन हमें बहुत प्रॉब्लम करता है। लोग इसबगोल या कुछ मेडिसिन, बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का मेन रीजन क्या है वो हमें नहीं पता होता। कॉन्स्टिपेशन का मेन रीजन है हमारा वाटर इनटेक कम होना, फाइबर की कमी होना। मील जो भी हम खाना खा रहे हैं वो या तो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर हमारा खाने में ऑयली स्पाइसी फूड ज्यादा है। इन चीजों का भी इफेक्ट पड़ता है हमारे कॉन्स्टिपेशन में। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में मेडिसिन का भी इफेक्ट पड़ता है। कई बार डायबिटीज या कोई कोलेस्ट्रॉल की या फिर किसी चीज की कोई हमारी ऐसी मेडिसिन चल रही है, थायराइड की किसी भी चीज की मेडिसिन चल रही है, उसके वजह से भी हमें एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। बट मेडिसिन हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी इंक्रीज करके, थोड़ा सा फाइबर इंक्रीज करके, फ्रूट्स, वेजिटेबल इंक्रीज करके अपनी डाइट में हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ओवर ईटिंग की, हम बात करें कि ओवर ईटिंग जब हम करते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पाता। 80% ही डाइजेशन कर पाता है, क्योंकि वो भी एक मशीनरी है। मशीन में अगर हम बहुत ज्यादा वर्कलोड डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी जवाब दे देती है कि नहीं, मैं अब इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो अगर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं कि मुझे 3 चपाती की भूख है लेकिन मैं 4-5 चपाती एक बारी में खा रही हूँ, मुझे खाना बहुत अच्छा लगे, तो मेरे स्टमक पे लोड पड़ेगा। वो 1 दिन उसको डाइजेस्ट कर देगा, 2 दिन कर देगा। लेकिन अगर मैं डेली अपनी तीनों मील में मुझे 3 रोटी की भूख है, मैं 5 रोटी खा रही हूँ, और मुझे 2 रोटी की भूख है, मैं 4 रोटी खा रही हूँ, या कुछ ओवर ईटिंग कर रही हूँ, खाना खाने के बाद मेरे पास कुछ किसी ने कुछ खाने के लिए पूछा तो मैंने तुरंत खा लिया, तो मेरे स्टमक 1 दिन डाइजेस्ट करेगा, 2 दिन करेगा, उसके बाद वो मशीनरी भी थक जाएगी।
इसीलिए जब भी जितनी भूख हो उसका 80% ही खाना चाहिए, 20% अपने स्टमक में थोड़ा सा स्पेस रखें, ताकि अगर आपको कोई खाने के बाद कुछ खाने का मन करे, मीठा खाने का मन करे, आइसक्रीम खाने का मन करे, कुछ भी चीज आपको लगता है, फ्रूट्स खाने का मन करे, तो आप उतनी स्पेस हमारे स्टमक में होना चाहिए कि हम वो खा सके। ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। टाइमिंग का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हर टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। कई बार हम लोग ब्रेकफास्ट हैवी कर लेते हैं, कुछ पकोड़े परांठे कुछ भी हमने खाया, तो फिर लंच अपने आप थोड़ा सा लेट हो जाता है कि आज तो ब्रेकफास्ट बहुत हैवी किया था तो लंच अभी 3-4 बजे तक कर लेंगे। जब लंच लेट होगा तो फिर डिनर भी हमारा लेट होगा। इसीलिए कोशिश करें कि आपने ब्रेकफास्ट चाहे हैवी किया है तो लंच में थोड़ा लाइट बना के, चाहे आपने थोड़ा बहुत ही खाना है उतना, चाहे दाल पीजिए, चाहे खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, कुछ भी थोड़ा सा जो आपका टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग लीजिए। बट मील गैप नहीं करना है, क्योंकि गैप करने से जब हमारा टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग हम डाइट नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा मैंने आपको प्रोबायोटिक के बारे में बताया कि प्रोबायोटिक ड्रिंक्स जो होते हैं या प्रोबायोटिक जो भी है वो हमारे किसी ना किसी एक मील में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। टी कॉफी की मैं बात करूं तो टी और कॉफी कहीं ना कहीं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को पे इफेक्ट पड़ता है अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट में ले लें। दिन में 1 या 2 अगर हम चाय कॉफी ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कई बार हम विंटर्स के टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है, दिन में 3-4 बार चाय ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके वजह से एसिडिटी होना, प्रॉब्लम होना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ना। और उसके साथ साथ अगर हम किसी मील के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ अगर हमने चाय ले लिया तो टी जो है, जो भी आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे देगा। तो इसीलिए चाय कॉफी को हमेशा किसी मील के साथ अवॉइड करें। खाने के आधा घंटे 1 घंटे बाद आपको लेना है ले सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ आप कभी भी चाय ना लें, क्योंकि टी और कॉफी जो होता है वो हमारी बॉडी में हमारे जो भी फूड में अच्छे न्यूट्रिएंट है उन्हें एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसके अलावा आपका अगर हम कुछ भी रॉ फ्रूट्स या वेजिटेबल, कई बार ये होता है कि हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि कैबेज है या कोई भी ऐसी चीज है या स्प्राउट्स है आपको रॉ फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसको अवॉइड करें। उसको बॉइल्ड फॉर्म में ले सकते हैं, वेजिटेबल फॉर्म में ले सकते हैं, थोड़ा सा स्टीम करके उस फॉर्म में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए फूड में जो बेस्ट सोर्सेज हैं आपका कर्ड हो गया, आपका होल ग्रेन्स हो गया, बनाना हो गया, जिंजर हो गया, पपाया, कुकुम्बर, लेमन वाटर, हॉट वाटर, गर्म पानी भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। खाना खाने के आधा घंटे बाद अगर आप 1 कप या 1 ग्लास थोड़ा सा हॉट वाटर सिप करके चाय की तरह लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन जो है उससे इम्प्रूव होता है। फूड जो भी हमने खाया है उसे डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमें मिलेंगे और स्टमक रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम होती है या उसके वजह से हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये हमारा डाइट फॉर स्टमक हेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। रश्मि, कितना गैप होना चाहिए लेट्स से बिटवीन लंच एंड डिनर? देखिए, ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर कितने घंटे का होना चाहिए? हाउ मच टाइम डज इट टेक the things which are taken is digested? ब्रेकफास्ट और लंच की अगर मैं ब्रेकफास्ट लंच या लंच और डिनर की मैं बात करूं तो इनके बीच में भी मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मिड मील लीजिए। कोई भी मील जो है 3 to 4 आवर्स का ही गैप हमारी डाइट में होना चाहिए। आपने लंच दिन में 1 या 2 बजे आपने लंच किया, डिनर हमारा रात को 7 या 8 बजे होता है, तो उसके बीच में बहुत लंबा गैप है। तो लंच और डिनर के बीच के मील गैप को कम करने के लिए इवनिंग में आप कुछ हेल्दी स्नैक्स इंक्लूड कर सकते हैं, सूप इंक्लूड कर सकते हैं, लेमन वाटर, चिया सीड्स वाटर, कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं हेल्दी फॉर्म में। बटर मिल्क हो गया, आपका लस्सी हो गई, इस फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं। मील गैप जो है हमारा 3 to 4 आवर्स का ही होना चाहिए, चाहे ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो, लेकिन उसके बीच में हम मिड मील ले सकते हैं।
रश्मि, मुझे ये प्रॉब्लम जो हो रहा है अभी भी तक है। when I will go, मेरे बेटा आया था तो टाइम नहीं मिली। एक तो है आई जस्ट टेक, जैसे दाल बनाया तो दाल, मैंने रोटी चावल एकदम नहीं पसंद, मतलब खाया नहीं जा रहा है, तो कप में दाल ले लिया, उसके साथ अंदर में सब्जी डाल दे, सांभर जैसे, फिर फिश ले लेती हूँ और स्वीट ले लेती हूँ, एकदम यही मेरा एकदम वो हो गया। और थोड़ा सलाद थोड़ा ले लेती हूँ, टमाटर और खीरा ऐसा। नो राइस, नो चपाती, एकदम नहीं। राइस अच्छा नहीं लग रहा आंटी, या खाया नहीं जा रहा है? क्या अच्छा नहीं लगा राइस चपाती, अच्छा नहीं लगा तो राइस को आप किसी और फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आप ना चपाती ले रहे हैं ना राइस ले रहे हैं, कुछ सॉलिड जाना भी बॉडी में जरूरी है, ठीक है? तो आपको लगता है जैसे आपने जब प्रोटीन ले रही हूँ, चिकन नहीं तो चिकन फिश ले रहे हो, लेकिन चपाती और राइस भी जरूरी है। राइस की कभी मिल्क डाल के खीर बना के आप ले सकते हैं, आपको जैसे मीठा पसंद है, ठीक है, उसमें आप शुगर फ्री ऐड करके आप खीर बना के आप ले सकते हैं। राइस की इडली बना के कभी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। या आपको दाल में कोशिश कीजिए थोड़ा सा राइस ऐड कर दिया। मैं राइस नहीं, आप चपाती एक्चुअली नहीं खा पा रहे क्योंकि माउथ में जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, इसीलिए इस फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। रोटी नहीं खा पा रहे हैं तो दलिया ऐड कर दीजिए, दूध वाला दलिया या वेजिटेबल दलिया, वो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा सा ये चीजें भी ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन तो आप ले रहे हैं बट आपकी डाइट बहुत कम हो गई है पहले से। लैक्टोज, दूध का चीज तो नहीं ले सकती हूँ लैक्टोज के लिए, लेकिन दही ले सकती, कर्ड ऐड कीजिए। हाँ, कर्ड ऐड कर लीजिए। आपको सांभर, जैसे आपने बताया कि सब्जियां, दाल में सब्जियां डाल के आप सांभर बना के खाते हैं, तो उसके साथ कुछ इडली डोसा ये इंक्लूड कर सकते हैं, फर्मेंटेड फूड इंक्लूड कर सकते हैं। इस फॉर्म में कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। ये मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है, वाइफ का कम आता है। ये हम लोग खाना तो एक ही खाते हैं जो किचन में बनता है विदाउट ऑयल, बहुत लेस ऑयल यूज करते हैं फूड में। अच्छा, कितना कोलेस्ट्रॉल है आपका? मेरा है अभी 5th मंथ में कराया था, 105 ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल, which should be 250 and LDL is 176.80. Okay, तो and triglyceride is 227.90. ठीक है। तो अब फूड तो कॉमन किचन में वेजिटेरियन खाते हैं, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग होती है ना। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बारिश में आप भी, आपकी वाइफ भी, दोनों भीग गए किसी कारण, लेकिन एक को कोल्ड हो जाता है दूसरे को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, दूसरे की लो है। तो एक का मेटाबॉलिज्म हाई होगा, एक का मेटाबॉलिज्म लो होगा। वो इफेक्ट किसी भी चीज का, फूड एक ही बनता है घर में, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि एक की पिछले 40 साल से हम एक जैसी चीजें खाते आ रहे हैं, मुझे डायबिटीज हो गया लेकिन इनको शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में, बट ऐसा नहीं होता। हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके की होती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, थोड़ा सा आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाइए। और जो भी आप ऑयल यूज करते हैं, हर 2 मंथ में उसके ब्रांड को चेंज कीजिए। कभी मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो भी आप थोड़ा सा वैरायटी में करना है, क्योंकि एक ही ऑयल को जब हम लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल उससे हाई हो जाता है, ठीक है? और इसके अलावा आप अपनी डाइट में थोड़ा सा गुड फैट जो है आपका, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, ये गुड फैट हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करते हैं, वो ऐड कीजिए। बॉयल वाटर जो मैंने कहा, हर मील के बाद, खाना खाने के बाद आधा घंटे बाद 1 कप में थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए। अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा जीरा वाटर ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि एक ही खाना दोनों खाते हैं, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। हो सकता है उस वजह से आपका फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा फर्क हो। एक और चीज, और कोई टेस्ट भी कराने की जरूरत है? और ओनली कोलेस्ट्रॉल, स्टमक का और कोई टेस्ट कराने की भी जरूरत है? व्हाई कोलेस्ट्रॉल रिमेन्स हाई? नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई, ईसीजी आप करवा सकते हैं अपना, और ईसीजी एक बार रिपोर्ट्स देख लीजिएगा कि क्या आपका आता है। और इसके अलावा बाकी तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। और एक बार जब ये टेस्ट करा लेंगे तो रिपोर्ट्स दिखा लीजिएगा अपने ईआरएम के थ्रू मुझे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आपका डाइट प्लान बता दूंगी, ठीक है? थैंक यू। खाना खाने के कितनी देर के बाद पानी पीना चाहिए?
आधे घंटे बाद आप पानी ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और खाना खाने के बाद मेनली हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का या हमारा ओवरवेट होने का मेन रीजन जो होता है, या हमारा डाइजेशन खराब होने का जो मेन रीजन होता है, हम लोग खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं। चाहे लंच है तो खाना खाया थोड़ी देर लेट जाते हैं, डिनर है डिनर के बाद तो लेट ही जाते हैं। तो कोशिश करें खाना खाने के 15-20 मिनट घर में ही थोड़ा सा टहल लीजिए, वॉक कीजिए, या बैठ के टीवी देखिए, किसी से बात कीजिए। तुरंत बेड पे लेटना नहीं होता। तो ये चीजें भी हमारे स्टमक को हेल्दी बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा रश्मि जी, खाना खाने के बाद मतलब टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, उसका क्या करना चाहिए? खाना हर मील के बाद जाना पड़ता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो लूज मोशन होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, क्या दिक्कत होती है? नहीं, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं, लूज भी नहीं, ठीक ही होती है मतलब। हर मील के बाद आप जाते हैं? तो कई बार ये होता है ना कि जो हम खाना खा रहे हैं वो भी, अगर हर मील के बाद वॉशरूम जाना भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि खाने को थोड़ा सा इसके लिए तो एक बार आपको डॉक्टर को भी दिखाना होगा आपने कि किस रीजन से हो रहा है। बाकी डायबिटीज वगैरह तो नहीं है आपको? हाँ जी, डायबिटीज है। हाँ, तो ये ना डायबिटीज की वजह से भी होता है, हमारे शुगर लेवल की वजह से भी होता है। कई बार हमारा मतलब स्टमक जो है, जब हमारा मेडिसिन चल रही है उसके वजह से हमें, जब मैंने अभी बताया था कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, ये हमारे शुगर, थायराइड और इनकी मेडिसिन की वजह से भी होता है। तो आपको स्टमक से मतलब जो आप तुरंत वॉशरूम जाते हैं वो इस वजह से भी हो रहा है, क्योंकि हमारी शुगर की मेडिसिन चल रही है, उसका भी कई बार इफेक्ट होता है। तो एक बार फिर भी आप अपने डॉक्टर को बताइएगा, ठीक है? हर मील के बाद वॉशरूम जाना भी ठीक नहीं है। और अगर आपको लगता है कि लूज मोशन हो रहे हैं, तुरंत खाना खाने के बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम आपके डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो एक बार शुगर जो आपके डायबिटिक के डॉक्टर हैं जिनसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हीं को एक बार दिखाना होगा। ओके, ठीक। पर रश्मि, हाँ जी, मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ 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 जी। ये बताइए कि मुझे डाइट चाहिए, डाइट चार्ट, वेट जिससे कम हो। मैं बहुत परेशान हूँ, सारी कोशिशें कर ली हैं, जरा भी कम नहीं हो रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही हूँ, 16 घंटे की, 15 घंटे की, काफी दिनों से। नहीं, लेकिन इस एज में आके मैं तो नहीं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इतना मील गैप करें। अच्छा, कोई बात नहीं, आप ना मुझे आपकी जो भी ERM है उसके थ्रू एक बार मुझे कॉल करवा लीजिएगा, ठीक है? ERM के थ्रू, क्योंकि आपका मुझे फिर पर्सनल डाइट रिकॉर्ड, पैटर्न सब कुछ देख के उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करना होगा। तो मैं अभी आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे फोन नंबर दे दें, मैं आपको डायरेक्ट भेज नहीं, डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपको ERM के थ्रू ही कांटेक्ट करना होगा मेरे से, ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है। तो हाँ, श्वेता है हमारी, श्वेता। कोई दिक्कत नहीं, आप श्वेता को बोलना कि रश्मि से अपॉइंटमेंट जो भी फिक्स करवा देगी तो वो कल का मेरे साथ करवा देंगी। तो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट आप मुझे नहीं कांटेक्ट कर सकते, ERM के थ्रू ही होगा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ जी, सॉरी मैम, आप कुछ पूछ? कोई क्वेश्चंस कर रहे थे? और रश्मि, चलो मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे आजकल एक हर्बल मेडिसिन चली है, चूरन ही चला है, पेट सफा वाला, और उसके बीच में उन्होंने लिखा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और डेली लिया जा सकता है। आपके ख्याल से कैन वी कंटिन्यू डेली विद दिस? कोई इसका कोई साइड इफेक्ट कोई है कि नहीं है? ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका, लेकिन अगर हम कोई चीज लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है, फिर उसके बिना हमारा गुजारा नहीं चलता है, ठीक है? तो हमें अपनी बॉडी को किसी चीज का यूज टू नहीं बनाना है कि अगर मैं बोलूँ कि फिर उसके बिना हमारा मोशन क्लियर होगा ही नहीं, कि इसबगोल, पेट सफा ये लेने के बाद। तो इसीलिए मैं नेचुरल वे में आपको बोलती हूँ कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की
कोई प्रॉब्लम हो रही है, सुबह उठते ही थोड़ा सा 1 कप में जीरा पानी ले लीजिए, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन का पानी लीजिए। नेचुरल चीजें हैं ये, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मतलब अच्छी चीजें भी करती हैं। तो अगर आपको उन चीजों से आराम मिल रहा है तो पेट सफा आपको लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और पेट सफा अगर आप हफ्ते में 1 बार 2, वैसे इसको लेने का कोई नुकसान भी नहीं है, 2 बार 3 बार ले भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें अपनी बॉडी को इस तरीके का नहीं बनाना है कि हम उसके बिना फिर अगर बाई चांस आप कहीं गए हैं और आप अपना पेट सफा के मेडिसिन घर भूल गए हैं तो आपको मोशन क्लियर ही ना हो, तो ऐसी चीज हमें नहीं करनी है। सुबह उठते ही थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए, जीरा वाटर ले लीजिए, अजवाइन वाटर ले लीजिए, ये इंक्लूड करेंगे। पपाया इंक्लूड कीजिए, खीरा इंक्लूड कीजिए, आप विंटर्स का टाइम आ रहा है, हरी सब्जियां इंक्लूड कीजिए, तो अपने आप फाइबर जाएगा, अपने आप मोशन क्लियर होगा, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेट सफा या ये सब गोल इन सब चीजों की। इन चीजों का कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं है सर, अगर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि कोई हार्मफुल इफेक्ट है, लेकिन हाँ ये है कि हमें अपनी बॉडी को इस तरीके से क्यों बनाना है कि उसके बिना हमारा गुजारा ही ना चले, वो चीज नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए। क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर तो यही कहते हैं कि जो भी इन्होंने चूर्ण बनाया है वो सारे के सारे हेल्दी जो मसाले वगैरह है उसी के साथ ही बना हुआ है। हाँ। तो आप डेली लेते रहो, पूरी लाइफ टाइम लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो बोलते हैं आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका अजवाइन, सौंफ, जीरा, जो मैंने अभी आपको चीजें बताई है। हाँ जी हाँ जी, मैं म्यूट कर दूं, प्लीज अपने को म्यूट कर दीजिए। সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কাজ করেনি, অন্য জিনিস তো করেছে। कोई बंगाली बोल रहे हो? एक सेकंड। हाँ, तो अपना सॉरी सर, आप क्या क्वेश्चन था? मैं म्यूट। मैं क्वेश्चन ये कहता कि मतलब ये जो अजवाइन है, जीरा हाँ, है, ये आप उसका में पढ़ेंगे, आपका पेट सफा में ये होता है, यही चीजें है, मैं वही कह रही हूँ। आपका अजवाइन है, आपका जीरा होगा, आपका सौंफ होगा, आपका मुलेठी होगी, ये सारी चीजों से ही आपका आयुर्वेदिक जो भी चूर्ण बनता है वो उसी चीजों से बनता है आपका, ठीक है। तो अगर हम वो नेचुरल फॉर्म में हमारी किचन में अवेलेबल है, हम उस फॉर्म में अगर कोई भी चीज, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपने 15 दिन जीरा वाटर लिया, 15 दिन अजवाइन वाटर इंक्लूड कर दीजिए, 15 दिन आपने बीच में कभी सौंफ का पानी इंक्लूड कर दीजिए, थोड़ा सा वेराइटी में भी रहेगा, आप उसके यूज टू नहीं बनेंगे और कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा। आपका जो भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे उसमें सारी नेचुरल चीजें होती हैं जो हमारी किचन में अवेलेबल है, तो और वो सारी जब नेचुरल फॉर्म में हमारी किचन में है तो हम क्यों उसे मार्केट से परचेज करके पाउडर फॉर्म में लें। इसीलिए बाकी आप पेट सफा लेते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बंद कर दीजिए, लेकिन धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं आप। धीरे धीरे कम करने के लिए अपनी डाइट में ये नेचुरल चीजें ऐड कीजिए, अपने आप वो कम हो जाएगा। तो सुबह जो हम पानी लेते हैं बेड से उठते हुए, उसके बीच में अपना सौंफ वगैरह या कभी, क्योंकि पानी का टेस्ट चेंज कर दे तो अच्छा रहता है। हाँ, तो सुबह के टाइम पे आपने जैसे सुबह सो के उठे हैं तो आपने आधा चम्मच अजवाइन डाल के उसे बॉईल करके उसमें थोड़ा लेमन जूस ऐड कीजिए, बहुत अच्छा आपका ड्रिंक बन जाएगा। सुबह आप वो ले सकते हैं। कभी आपने सौंफ का पानी उठते ही, जो हम 2 गिलास पानी पीते हैं, सौंफ को पानी में रात को डिप सोक करके रख दीजिए, सुबह उसको या तो छान के भी ले सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर सौंफ मुंह में आती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। कभी आपने अजवाइन वाटर बोला, कभी सौंफ हो गया, कभी जीरा वाटर कर लिया, ऐसे वैरायटी में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सुबह प्लेन वाटर पीना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। 1 गिलास हम पी लेते हैं और हेल्थ बेनिफिट के उससे मैं बोलूं, लेकिन ये है कि उसके ज्यादा नहीं पी पाते हैं। तो अगर आप इस वैरायटी में इंक्लूड करेंगे तो आप आराम से आप पानी पी सकते हैं। लेकिन रेशमी, मेरे को ना लेमन में थोड़ा एलर्जी होता है। लेमन में आंटी, मैं सबके लिए लेमन नहीं बोल रही, आपको एलर्जी है तो आप इंक्लूड मत कीजिए, लेकिन हाँ ये है कि जैसे जिनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलर्जी नहीं है, वो लोग लेमन ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है लेमन से कोई एलर्जी है, सौंफ से कोई एलर्जी है, तो प्लीज अपनी डाइट में इंक्लूड मत कीजिएगा। ये मैं नॉर्मल उसमें बताती हूँ कि, और ये भी मैं बताती हूँ कि हर किसी की बॉडी अलग है। मेरे को हो सकता है जिस चीज से एलर्जी हो, दूसरे को नहीं होगी, तो इसीलिए ये चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी रश्मि जी। हाँ जी। मेरी डाइट बहुत कम है, सिर्फ मैं मॉर्निंग में जैसे 2 पीस ब्रेड के खा लिए, उसके बाद 2 बजे जाके लंच किया और उनको मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मेरे से कुछ खाया ही नहीं जाता है।
शाम का डिनर तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल सालों हो गया। आई हैव नेवर डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं दिखाया। टेस्ट करवाया आपने? एक बार ये एमोहा के डॉक्टर से ली थी अपॉइंटमेंट, उन्होंने जो बताई थी वो ले ली मैंने, उसके बाद दोबारा नहीं उनसे कांटेक्ट हो पाया। कोई टेस्ट वगैरह करवाया आपने, अपना ब्लड टेस्ट वगैरह, या क्या है रीजन? नहीं फिलहाल तो कोई नहीं करवाया, आपको सजेस्ट करेंगे तो मैं करवा लेती। अच्छा, तो बहुत आ जाती है मुझे, इवन चलना भी कई बार लगता है कि। अच्छा, तो अभी आप सुबह 2 ब्रेड खाते हैं, लंच में 2 चपाती लेते हैं, उसके बाद 2 चपाती इतनी छोटी, अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं बड़ी मुश्किल खाती हूं उनको भी। अच्छा, सिर्फ का होता है कि मैंने 2 चपाती लेनी है। मैम कई बार ना एक्चुअली क्या, आपका कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ मूवमेंट है? नहीं, और सुबह वही 8 से 9 जो एक्सरसाइज एमोहा की होती है, दैट आई डू। अच्छा, उसके अलावा कोई वॉक वगैरह कुछ नहीं? और मोशन क्लियर पास होते हैं? कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी तो नहीं रहता? टाइम टू टाइम बड़ी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कई बार ठीक है, कई बार बीच में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। मैम आपके लिए भी मैं यही बोलूंगी, एक बार ना आप मुझे पर्सनल उसमें कॉल करना, ठीक है? क्योंकि मैं आपका पूरा एक दिन का रूटीन मैं पूछूंगी, मॉर्निंग टू इवनिंग आप क्या लेते हो। कई बार हमारा मील गैप ज्यादा होता है और हमारी बॉडी इस तरीके से हो जाती है कि जैसे कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, सीधा लंच और ब्रेकफास्ट 12 बजे साथ में करते हैं, तो उनकी बॉडी इस तरीके से हो जाती है कि फिर उनका मन ही नहीं करता खाने का, ठीक है? तो वो सारे रूटीन सब कुछ मुझे आपसे पर्सनल कॉल पे, मुझे आपका प्रॉपर असेसमेंट फिल करूंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊंगी आपको रीजन किस कारण से हो रहा है। क्योंकि ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगी कि आपने मुझे बोला कि मेरे को भूख नहीं लगती है, लेकिन मुझे सारा आपका मेडिकल हिस्ट्री, आपके करंट क्या सिचुएशन है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, सब कुछ मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो आपका जो भी आपकी ERM है, एक बार उनके थ्रू प्लीज मुझे कॉल करवाना, ठीक है? दैट आई विल डू। लेकिन कोई टेस्ट वगैरह है तो मैं पहले करवा लेती हूँ आपको कांटेक्ट करने से पहले। ब्लड टेस्ट, बॉडी चेकअप आपने कब करवाया था लास्ट टाइम? बहुत देर हो गई अब तो। हाँ, तो हर 6 मंथ में हमें अपना होल बॉडी चेकअप करवाना जरूरी है, ठीक है? वो आप HB बहुत लो निकला था। सॉरी, HB करवाया था सिर्फ। अच्छा, बहुत लो निकला था। हाँ, HB और हाँ, तो रीजन पता चल गया हमें कि आपको भूख क्यों नहीं लगती। जब आपका हीमोग्लोबिन बहुत लो है, उसके वजह से वीकनेस आना, थकान महसूस होना, काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन होना, भूख ना लगना, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है? अब हमें पता चल गया कि हमारा HB कम है, तो हमें उसे इम्प्रूव करना होगा। आयरन रिच फूड, विटामिन C से बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का, तो वो हमें इंक्लूड करना होगा। अब आयरन रिच फूड की बात तो सबको पता होती है कि क्या, लेकिन अगर आपसे डाइट खाना नहीं खाया जा रहा तो आयरन रिच फूड कैसे इंक्लूड करोगे? तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगी कि किस फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हो, क्या चीज जूसेस के फॉर्म में, आपको कर्ड रायते में बताऊंगी कि बीटरूट ऐड करके, या कोई भी चीज है, तो उससे आपका थोड़ा आयरन इंप्रूव होगा, अपने आप भूख खुलेगी जब हमारी ये सारे सिम्टम्स उसके हैं। इसीलिए मेरे को वो था कि कुछ ना कुछ कमी होगी, कि बिना उसके हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि हमें भूख ना लगे। तो आपसे अपॉइंटमेंट लेने से पहले ये बॉडी टेस्ट, बॉडी के जो टेस्ट है, देखिए बॉडी टेस्ट आप करवा लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बॉडी टेस्ट ना एक्चुअली वो आपके लिए भी जरूरी है। 6 महीने में, जैसे जैसे हमारी 30 साल के बाद ही मैं बोलती हूँ कि 30 के बाद हमें हर 6 मंथ में अपना होल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में रोज नए चेंजेस होते हैं। कभी शुगर लेवल हाई हो जाता है, कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल, कभी HB कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन तो हमारा कम हो ही जाता है। तो ये सारी चीजें, तो आपको काफी टाइम हो गया ब्लड टेस्ट ना करवाए, तो एक बार आप करवा लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और उसके बाद भी आप मुझसे मतलब कंसल्टेशन ले सकते हैं, नहीं तो आप पहले भी चाहें, जैसा आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी ब्लड टेस्ट के लिए, वो आपका जरूरी है 6 मंथ पे, इसलिए मैंने आपको बोला कि ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस? अच्छा लगा आप लोगों को आज का टॉपिक? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरी डॉटर का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, इट केम टू 6 ओनली, तो कुछ सजेस्ट कर पाएंगे आप? पहले से ही कम है या अचानक से 6 हुआ है?
नहीं, अभी जब उसने कराया तो ये निकला है लेटेस्ट। 6 तो बहुत कम है, तो डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर तो है, डॉक्टर ने तो बताया। मैंने कहा कुछ आप सजेस्ट करें कि कोई क्या चीज खाने के साथ टी कॉफी नहीं लेना है, क्योंकि चाय जब हम किसी मील के साथ लेते हैं तब भी हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। दाल खाते हैं वो तो दाल में थोड़ा सा नींबू डाल के खाएं, ठीक है। कोशिश करें दिन में 2 बार लेमन, 1 सेकेंड, 2 बार लेमन वाटर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अभी सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ाने का जो टाइम है आपका विंटर्स का सीजन होता है। हरी सब्जियां मार्केट में बहुत आएंगी, तो पालक को जिस फॉर्म में भी ले सकते हैं, रायते में डाल के, आटे में डाल के, दाल में डाल के, उसका सूप बना के जितना ज्यादा इंक्लूड करेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद भी अगर बीट रूट हो गया आपका, आंवला हो गया, ये सारी चीजें हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाती हैं। लेकिन अगर आपको उनको लगता है 15 डेज ये चीजें लें, 15 डेज बाद एक बार अपना हीमोग्लोबिन दोबारा टेस्ट कराएं, फिर भी अगर नहीं बढ़ता तो प्लीज मेडिसिन ही चलेंगी, क्योंकि उनके मतलब अंदर से कोई और प्रॉब्लम होगी, उस वजह से हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। तो कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं होता है इसका, ठीक है। तो ये चीजें अभी इंक्लूड कर सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो मैडम, हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ, आजकल जैसे कि मॉडर्न ट्रेंड में ये कहा जाता है कि खाने के साथ फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। फ्रूट्स या सलाद, फ्रूट्स के लिए स्पेशली कहते हैं कि खाना खाने से आधा घंटा पहले फ्रूट्स ले लो, और विद द मील्स या जस्ट आफ्टर मील्स नहीं लेने चाहिए। ऐसे ही सलाद का कहते हैं कि खाने से आधा घंटा पहले 1 प्लेट सलाद खा लो। तो वैसे तो प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं हो पाता है। मॉडर्न ट्रेंड क्यों आया है? ये इसीलिए आया है क्योंकि हमारा जो डाइट रूटीन है ना वो अब बहुत खराब हो गया है, ठीक है। अब हमारी डाइट में क्या होता है कि हमें जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज मेरे सामने पड़े हैं तो मैं हमेशा उन चीजों की तरफ को जाऊंगी। अगर वहीं पे आप मेरे आगे रोटी, दाल, सब्जी रख दीजिए तो वो मैं सेकंड ऑप्शन में रखूंगी कि एक रोटी खा लेंगे, कोई बात नहीं, आज पिज्जा आया घर में तो हम पिज्जा खाते हैं। वो सबके साथ यही होता है। तो अगर अभी मैंने बताया ओवर ईटिंग की, मैंने बात की कि ओवर ईटिंग हमें नहीं करना है, लेकिन अगर हम सैलेड जो है उसमें फाइबर है, फ्रूट्स में आपका फाइबर है, ठीक है। अगर हम खाने से आधा घंटा पहले 1 प्लेट सैलेड खा लिया, 1 प्लेट फ्रूट खा लिया, तो फाइबर जो है हमारी बॉडी में फुलनेस का काम करता है। फुलनेस की वजह से हमारा टमी जो है वो फुल लगेगा हमें। अपने आप मैं 2 चपाती की जगह 1 चपाती खाऊंगी। इसीलिए आजकल के मॉडर्न ट्रेंड में ये बोला जाता है कि सैलेड, फ्रूट हमेशा खाना खाने से आधा घंटा पहले खाएं, क्योंकि हम इंडियन क्या करते हैं, 1 प्लेट सैलेड काटा, 1 खीरा काटा, 1 प्याज काटा, 1 टमाटर काटा, घर के 4 लोग खा रहे हैं, उसी में से 1-2 स्लाइस जो खाया, प्रॉपर हमारी सोचते हैं कि रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, लेकिन वो नहीं होता। तो फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए और खाना हम कम खाएं, टमी फुल रहे, फुलनेस के लिए हम इसलिए कहते हैं आधा घंटा पहले आप फ्रूट्स ले लो, आधा घंटा पहले आप सैलेड ले लो, खाने के साथ मत खाओ। क्यों? क्योंकि ताकि आप खाना कम खाओ। लेकिन अगर आपकी डाइट पहले ही कम है और आपको लगता है कि खाने के ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है उसका कि मैं खाने के साथ सलाद खा लिया तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मेन ये है कि ताकि आप खाना कम खाओ, इसीलिए खाना खाने से पहले बोला जाता है कि आपकी मील जो है वो कंट्रोल में रहे। अच्छा, वैसे अदरवाइज खाने के साथ फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1 एप्पल काट लिया, अब आई से फॉर माई सेल्फ, तो मान लो खाना खाया और साथ साथ ही 1 एप्पल खा लिया या 1 खीरा पूरा खा लिया, 1 खीरा 1 टमाटर खा लिया, तो दैट इज ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं। ये सारी चीजें फ्रूट सैलेड वगैरह जो हम इंक्लूड करते हैं खाने के साथ कर सकते हैं, लेकिन बस खाने से पहले हम आपको इसलिए बोलते हैं, वो मैं भी बोलती हूँ अपने सारे जो भी हमारे एल्डर्स हैं या जो भी मेरे क्लाइंट है उनको मैं बोलती हूँ, क्योंकि इसलिए ताकि खाना खाने से पहले जब मैंने 1 प्लेट सैलेड खा लिया, 1 प्लेट फल खा लिया, अपने आप खाने के टाइम पे मेरी भूख कम हो गई तो मैं 1 चपाती खा के चाहे कितना भी टेस्टी खाना बना है तो मैं कम ही खाऊंगी। लेकिन अगर कई बार ये होता है जिन लोगों की डाइट बहुत ज्यादा होती है, वो लोग खाना 2-3 चपाती भी खा ली, 1 कटोरी दाल खा ली, 1 कटोरी सब्जी खा ली, 1 प्लेट सलाद खा लिया, तो ओवर ईटिंग हो गई। इसीलिए बोला जाता है अगर आप खाने के साथ भी खा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हैं आप लोग। ठीक, मतलब मुझे ये बताया गया ना जो पढ़ते हैं आजकल कि भाई फ्रूट्स का वो एसिडिक पीएच, एल्कलाइन पीएच होता है, खाने का एसिडिक पीएच होता है। इसीलिए मैम, क्योंकि आजकल के टाइम पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रही है, और अभी ये लास्ट कोविड की वजह से मैं बोलूँ तो हम लोगों ने चलना टहलना बिल्कुल छोड़ दिया है।
आपकी नहीं नॉर्मल, मैं अपने अभी बोलूंगी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर से काम हो रहा है, तो बिल्कुल हाँ, कम से कम ऑफिस जाते थे, चलते थे, मूवमेंट थी, हर फिजिकल एक्टिविटी होती थी। पहले टाइम पे सारे काम हाथ से होते थे, सारे काम। अब आज के टाइम पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती, तो इसीलिए ये चीजें बोली जाती है कि हम ये सब चीजों कोई फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है और साथ में हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट होगा हमारा। तो मतलब खाने के साथ फल खा सकते हैं, मान लो हमें एक एप्पल खाना है या एक पीयर्स खाना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक तो थैंक यू सो मच। आज के टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस? आप लोगों को प्लीज टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अपने स्टमक को हेल्दी रखने के लिए प्लीज फॉलो कीजिएगा ये सब चीजें। फीडबैक फॉर्म दे दीजिए रश्मि जी। ये कहा जाता है कि पास्ट भी गया, फ्यूचर का पता नहीं, आज का दिन एंजॉय करो। मैं तो पता नहीं लगता आज का दिन कैसे एंजॉय करें, आप लोगों को पता हो तो बता दो। पियो खाओ, एंजॉय करो, हर दिन एंजॉय करो। आप वीडियो ऑन करें भैया, सब अच्छा हो जाएगा। भैया आप वीडियो ऑन कर लीजिए, सब अच्छा होगा। बोरिंग हो गया, साल हो गया वही सब्जियां सुनते, 1 साल हो गया मैं सब्जियां सुनते। आप वीडियो ऑन करिए पहले। पूरी साहब ठीक कर रहे हैं, 2 छोटी छोटी गिलासी ले लो, फिर तो कुछ एंजॉय हो जाता है। हम तो वही घिसी दालें खा रहे हैं भैया। फॉर्म मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। हाँ, आ गया। हाँ, प्लीज अपना आपका जो भी फीडबैक है आप इसमें शेयर कर सकते हैं।